हेलो। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है बहुत ईजी है। sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इसको एवेल्यूएट करना है, आंसर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन sin 60 होता है। sin 60 एक या दो नंबर में आएगा, ये होगा √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 होता है √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 होता है 1/2। ठीक है, इसको टेबल याद नहीं है, पिछली टेबल मैंने बना के दिखाई थी, वो देख लो, उसको याद कर लो। इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 से 1 करेंगे 1 आएगा, 2 से 2 करेंगे 4 आएगा। ये बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है, इनमें कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, बेस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हो गया। सेम बेस नहीं होता तो आप ऐड नहीं कर सकते, 3 + 1 तो ये आ गया 4/4। ये वैल्यू क्या आ गई 1, क्या वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो हमारा इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इसका, ठीक है, इसका करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10² 45, 45 की वैल्यू होती है 1, 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस, अगर आपने वैल्यू सही लिख दी तो आंसर सही आएगा, आपने वैल्यू गलत लिखी तो आंसर नहीं आएगा। ये माइनस है, sin² 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान से देखना, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, इसका स्क्वायर आगे तो मल्टीप्लाई में लिखा है, तो दो सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा, तो ये हो गया 2 1 जा 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 हो गया, 2 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा 4। ये दोनों सेम है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। एक नंबर माइनस वही नंबर हो तो आंसर क्या आता है जीरो आता है, इसका आंसर आ गया, सिर्फ 2 बचा तो आंसर आ गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वीडियो बना, आगे देखते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 sec 30, ये सब सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इजी है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा उसको सही से सॉल्व करो। अगर आपको सवाल सही से आता है सॉल्व करना तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो cos 45 1 sec 30, तो इसको थोड़ा इधर आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, नीचे लाइन डाल ली। sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, कैसे पता लगा, sec 30 निकालना है तो पहले मैं cos 30 सोचूंगा। cos 30 होता है √3/2, तो sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो sec 30 होगा 2/√3, ये आ गया, प्लस cosec 30 प्लस cosec 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 होगा 2/1, यानी कि 2/1 लिख देते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऐसा है, तो ये आ गया 1/√2। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे, नीचे प्लस है तो इन दोनों का
एलसीएम ले लेंगे, √3 आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नीचे सेम हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा और ये भी √3 हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा 2 + 2√3, 2√3। ठीक है, अब ये 4 हो गए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 1/√3, नीचे 2 प्लस, अब ये वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई होगी, तो √2 मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 2 + 2√3। ठीक है, ये आ गया √3, 2 अंदर जाएगा, √2 अंदर जाएगा, 2√2 प्लस 2√3 से √2 को मल्टीप्लाई करें, 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा 2, √3, 2 बाहर कर लेंगे, तो √2 + √6। ये अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल, कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट का कर देते हैं हम, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो क्या करेंगे, इसी नंबर के माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √2 + √6 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - √6 से, √2 - √6 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, √3 से मल्टीप्लाई होगा, √6 हो जाएगा, माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, 18 हो जाएगा, अपॉन ये 2 है। अब ये नंबर को, ये ऐसा होता है, a + b को अगर a - b से मल्टीप्लाई करोगे तो a² + b² हो जाता है, ये रूट हट जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, तो ये आ गया √6 - √18, ये हो गया 6 × 2 = 8, 2 = 16। इसको ऐसे हम अब छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब आते हैं अगला, 86 पेज पे था ये हमारा। ठीक है, अब इसका आंसर देखना है, आंसर आप पीछे चेक कर सकते हो। आगे इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं, 10th NCERT बुक, ये आ गई बुक। इसमें हमें निकालना है आंसर्स, चैप्टर नंबर 8 के आंसर आ गए। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आ गया। चैप्टर 8 के आंसर कहाँ है, आंसर 10th क्लास मैथ ही ना, चैप्टर नंबर 8 1 का सी, चैप्टर नंबर 8.2 एक्सरसाइज है, ये मैथ नहीं लगता है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, बुक टाइटल मैथमेटिक्स। ठीक है, खोलते हैं, खोल गई। अब इसमें हम आएंगे आंसर्स पे, इसको ओपन करते हैं, हम देखेंगे 8.2 के आंसर। तो ये हमारा 8.2, तो 8.2 का ये वाला हमने तीसरा किया था। 8.2 का तीसरा किया था, पहले का तीसरा।
पहले का तीसरा क्या था, तो हमारा आंसर क्या है, ये आ रहा है √6 √18, कुछ गलती करी क्या, 3×2 6 18, इसमें आ रखा है 3√2 -√6 और ये 8 के 9×18 √6 चाहिए 8, नीचे 8 आ गया, तो ओ सॉरी इसमें क्या है, जब a + b - a ये करते हो तो a² - b² होता है, ठीक है। इन दोनों को a + b और a - b को जब हम स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो a² - b² होता है। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करेंगे, a² - b² होगा, ये माइनस आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 में से 6 गया -4 × 2 तो -8 हो गया, क्या हो गया -8। तो -8 की वजह से हम उसको +8 करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा तो -6 + 18 हो गया, तो इसको हम समझ सकते हैं 18 √18 - √6, ठीक है। अब क्या है, ये जो 18 है ये 9×18 है -6/8, तो क्या होगा, ये जो है 9 में से 3 बार आ जाएगा, तो इसको 3√2 लिख देंगे -√6/8, ये आंसर। तो गलती हुई थी कि फॉर्मूले में a + b - a - b a² - b² होता है, a + b × a - b होता है a² - b²। अगर आपने सही किया है, स्टेप में कोई गलती नहीं किया, गलत फॉर्मूला लगाया, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आ सकता, ठीक है। आंसर चेक हो गया, ओके। आगे देखते हैं, आगे हमारे ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, सावधानी से करने हैं। अब करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ऑप्शन बताओ और सॉल्व। इसको ऑप्शन क्या बताना, सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो वही आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। sin 30 1/√3 होता है अपॉन 1 + 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर क्या लिखा है, 2 tan θ + 1 - tan² 30, तो ये आ गया 2/√3 अपॉन 1 + 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग देखते हैं सही से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सही से देखते हैं। अब ये देखो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 + 1/3। अब बेस सेम हो गया, तो नीचे 1 3 आ जाएगा, ऊपर के प्लस हो जाएगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप ऊपर वालों को ऐड या माइनस नहीं कर सकते, पहले डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। सो 2/√3, तो ये 3 1 4 हो गया, ये हो गया 4, ये अपन हो गया 3। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे 2 × 3, और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, सो √3 × 4, ठीक है। 2 1 × 2 2 2 4, 3/2√3। जैसा कि मैंने कहा है, कभी भी डिनोमिनेटर में आप रूट का आंसर नहीं छोड़ोगे, ठीक है, एग्जाम में नंबर कट जाएगा, कम से कम आधा तो कटेगा ही, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ सकते आप, तो हम इसी नंबर को, ठीक है, अगर कोई ऐसे लिखा है √a - √b, अगर दोनों नंबर रूट में, तो इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस वाले से, कोई भी एक नंबर भी अगर रूट में, अगर ये रूट में नहीं है, इससे क्या होता है, ये दोनों का रूट हट जाएगा,
और सिर्फ एक नंबर रूट में है तो उसी एक नंबर से ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रूट के नंबर को रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाता है। तो रूट 3 को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें आप धीरे धीरे करोगे, जब बार बार करते हो 9, 10, 6, 7, 8 क्लास में ध्यान से अगर देखोगे तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, उसका हर का परिमेयकरण यानी कि उसका रैशनलाइजेशन करना जरूरी है। इरेशनल नंबर को अब नीचे नहीं छोड़ोगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि हाउ रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव करना वो आना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 या 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको हम कर लेते हैं, काटना नहीं है 3 रूट 3 हो गया, नीचे से रूट हटाना है। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 रूट 3 अपॉन 6। अब क्या है, आगे जाते हैं तो इसका 3 रूट 3 अपॉन 6। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये एकदम सही हो गया। अब ना ये कट सकता है ना इसमें हम कुछ कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया रूट 3/2। अब देखते हैं रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है। हमारा आंसर क्या आया इसका, इसका आंसर हमारा आया रूट 3/2। तो रूट 3/2 वैल्यू किसकी होती है, टेबल याद करनी पड़ेगी। साइन में कर देंगे तो रूट 3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की। साइन 60 ऑप्शन में ये रहा, मिल गया। रूट 3/2 साइन 60 की होती है, कॉस 30 की भी यही वैल्यू होती है। कॉस 30 तो नहीं दिख रहा तो साइन 60 जस्टिफाई हो गया। अब ये सॉल्यूशन दिखा दोगे कि मैंने सॉल्यूशन किया है, वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इसको करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन। अब ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। 1 प्लस ये 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर लिखा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 हो गया, ऊपर 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया, ऊपर 0 है नीचे कोई नंबर है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, कभी भी 0 डिविजिबल में नहीं होना चाहिए तो इन्फिनाइट आएगा या अनडिफाइंड आएगा। 0 ऊपर है नीचे कुछ भी है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, और 0/0 ये भी अनडिफाइंड होता है तो हमारा आंसर आया 0 और आंसर आया 0। तो 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 है तो टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो हम देखते हैं इसमें आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है, 0 आया, एक ऑप्शन मिलेगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं हो सकते, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है तो ये हो गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 10/90 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, जब ए क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन, हमारा क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a 2 साइन ए कब है, देखते हैं इसको। ये है साइन 2a, 2a का मतलब है ये 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ए का डबल है। साइन के आगे जो भी चीज़ लिखी होती है या जो भी यहाँ होता है वो थीटा होता है। क्या होता है वो, थीटा होता है। तो हमारा थीटा कितना है 2a यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे ए है। तो दोबारा लिखते हैं तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ऐसा कब होता है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। साइन, एक तो तरीका यह है कि हम ऑप्शन की वैल्यूज में पुट कर करके देख लें, ठीक है, और वैल्यू पुट करके हम दिखा दें। दूसरा तरीका ये, इसको हम सॉल्व करते हैं तो साइन 2a अपॉन 2 इक्वल टू साइन ए हो गया। ठीक है, तो साइन ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2a इक्वल टू साइन ए। ठीक है, साइन ए साइन 1/2 है। साइन 2a को हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं।
तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 2a इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखना ही सही रहेगा, इतना क्वेश्चन इतने नंबर का नहीं आएगा। तो सॉल्व करेंगे अगर हम, ये है 0, 30, 45, 60 डिग्री। अब साइन को अगर मैं 0 रख दूँ, ए की वैल्यू 0 रख दूँ, तो ये 0 आएगा, 0 आएगा, भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 पे हो जाएगा। ठीक है, 0 पे ये सही हो जाएगा कि अगर ए की वैल्यू मैं 0 रख दूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दूँगा साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन ए 0 होता है, तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ये 0 से मल्टीप्लाई, 0 बराबर 0 आंसर होगा। तो ये वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, इतना दिमाग लगाना, क्योंकि ये फिर आप इन्वर्स टिक्नोमेट्री में पहुंच जाओगे, और इन्वर्स टिक्नोमेट्री 10th क्लास में नहीं है, वो है 12th क्लास में। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करके देखना है। पहले ए की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू डालेंगे, सी, ए पे सॉल्व हो गया तो आंसर हो गया। ऐसे ये है, इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि ए नहीं दे रखा, हमें वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ए उसके अंदर डाल लेंगे, आंसर निकालेंगे। इसमें देखो 2 10 30 1/√3 होता है, अपन ये वही है जो ये ऊपर वाला है, वही नीचे वाला है, या प्लस था या माइनस है, उसकी वैल्यू जैसे सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करके देख लेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, और इसका आया था हमारा साइन 60, इसका आ सकता है कॉस 60। ठीक है, 10a + b इक्वल टू √3, 10a ए प्लस बी की वैल्यू 90 से कम है, ए बी से बड़ा है, तो फाइंड ए एंड बी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको क्या सॉल्व करते हैं कि ये दिया है यहाँ तो 10a + b बराबर √3, 10a - b बराबर 1/√3। तो ए और बी बताओ, जिसमें ए बड़ा है बी से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें दिया है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। 10a + b, ये हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है जो 10 पे आए, तो 10 60 होता है। क्या होता है? 10 60 होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये 10a - b, तो ये 10 30 होता है। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, उसको याद नहीं, याद करो। सो सॉल्व करते हैं। 10a + b बराबर ये है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं और ये भी 10 और 10 है, तो इनके थीटा भी बराबर होंगे, तो मतलब a + b बराबर होगा 60 के। ठीक है, ऐसे ही 10 थीटा बराबर 10 थीटा, तो अगर 10 की वैल्यू इससे बराबर है तो a - b बराबर होगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं 10 से 10 कट गया, मतलब ये है कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं और ये भी 10 का ये भी 10 का है, तो ये भी ये होगा। ठीक है, तो इनके थीटा भी बराबर होंगे, तो थीटा ये हो गया। तो ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्लास 9 का सीखा ही होगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं सिंपल, a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, ऐसे कर देते हैं। प्लस 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 कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो a 2a 60 में 30 देंगे 90 आएगा, तो a बराबर हो गया 90/2, 2 यहाँ चला गया, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो a अगर 45 है तो हमें पता है
ए प्लस बी करने पे 60 आना चाहिए। ए की वैल्यू 45 प्लस बी 60 है, 45 वहाँ चला गया, 5 आ गया, 4 5 है, 15 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 15 है। अगर उल्टी आ जाए तो देख लेना, ए बड़ा है बी से, तो ए 45 है। अगर उल्टा आ जाए तो बदल देना। ठीक है, आंसर खत्म। आगे ये भी हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ये प्रूव करके देखना है, ये सही नहीं है। ये थीटा और ये थीटा थीटा अलग में फ़र्क होता है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एस थीटा इंक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं है। थीटा बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, नहीं ऐसा नहीं है। होता ही है कि साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है, ये थीटा है तो साइन की वैल्यू पहले बढ़ती है, 90 पे जाती है, 90 के बाद ये घटती है, नीचे जाती है, -1 तक जाती है, ऊपर बढ़ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 रहती है, मिनिमम वैल्यू -1 रहती है। तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है। तो साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज नहीं होती, ये भी गलत है। कॉस की वैल्यू इंक्रीज होती नहीं, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, कॉस की वैल्यू घटती जाती है, थीटा बढ़ता जा रहा है, फिर घट के 0 हो गई, -1 हो गई, फिर बढ़ेगी, फिर 1 पहुंच जाएगी। कॉस का ग्राफ थोड़ा आगे चलता है साइन से। ठीक, तो ये भी गलत है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आप ये टेबल दे सकते हो कि साइन 0 पे ये 0 है, ये 1 है, दोनों बराबर है, नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होते हैं? सिर्फ 45 पे। कब होते हैं? जब 45 होता है, दोनों बराबर नहीं होते। तो ये भी गलत है। कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, नहीं, ऑल वैल्यू पे नहीं, 45 पे होता है। 45 मल्टीपल ऑफ 45 पे होता है, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 के बाद इसका ये बदलता है, एक साइकिल इसकी ये यहाँ से 360 के बाद ये बदलता है, ये भी गलत है। कॉट ए इज डिफाइंड फॉर 0, तो कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 आंसर देखेंगे, कॉट 0 पे अनडिफाइंड है, क्या है? नॉट डिफाइंड। इसमें क्या देखा है? डिफाइंड, ये दिख रखा है हमें, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, बिल्कुल सही बात है। कॉट ए 0 पर डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, कॉस 1 होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये लास्ट वाला सही है, बाकी सब गलत है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मिला के जो इक्वेशन बनती है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होते हैं, साइन कॉस थीटा, इनको मिला के जो आंसर इक्वेशन बना लोगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ है वो याद कर लेंगे हम, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद करने। 3 फॉर्मूले कैसे याद करोगे मैं बता देता हूँ दोबारा। पहला, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही थीटा यहाँ वही थीटा यहाँ, तो आंसर क्या आता है? 1 आया। ये हम देख लेंगे अभी, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था यहाँ पे, इसमें ऐसा बनता है कुछ, इसका आंसर 1 आया होगा। खैर आगे देखते हैं। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये देख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा, मैं थोड़ा ऐसा तरीके से याद करता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है। सबका आंसर 1 है, तो याद करने में अच्छा लगा। ठीक है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे।
ये 1 बचेगा यहाँ, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ये 1 बचेगा। ये जस्ट इसको याद करना है, याद कर लो। तो याद करने का तरीका मैं ऐसे ही याद किया है, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक का पंगा टेन के साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब सेक की वैल्यू बड़ी होती है टेन से, तभी 1 बचता है। कोसेक स्क्वायर की थीटा की वैल्यू बड़ी होती है कॉट स्क्वायर थीटा से, हमेशा हमेशा थीटा सेम होना चाहिए आंसर। ये है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलके बनाई जाती है। इनसे हम सवाल करेंगे आगे। एक्सप्रेस कॉस से टेन है सेक के इन टर्म्स ऑफ साइन है, ये एक्सप्रेशन करने का है, फॉर्मूले यूज़ करके उल्टा पुल्टा करके हम आंसर बना देते हैं। तो सब वैल्यू को साइन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला कॉस ए को साइन की फॉर्म में लिखना है, तो फॉर्मूला कौन सा है जो कॉस से हमें साइन तक ले जाएगा, तो पहला फॉर्मूला काम आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस ए करना है, तो कॉस स्क्वायर जिसको करना है वो लेफ्ट में रहेगा, तो बाकी आएगा आंसर वो राइट में रहेगा। तो ये आ गया यहीं पे इक्वल टू 1 है, इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो रूट यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सब पे रूट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस ए को साइन की फॉर्म में लिख दिया, उसके साथ जो हुई है वो एक्स्ट्रा चीज़ है वो नहीं हटा सकते, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, कॉस को साइन की फॉर्म में लिख दिया, कॉस इन टर्म ऑफ साइन ए। अब टेन ए इन टर्म ऑफ, तीनों को करना है, अगला टेन ए को साइन की फॉर्म में लिखना है, ठीक। आज करते हैं। तो होता क्या है, टेन इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो टेन साइन और कॉस की फॉर्म में ऐसा होता है, लेकिन कॉस नहीं चाहिए हमें, हमें इधर कॉस चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ साइन चाहिए। तो टेन ए, अगर ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या है, इधर टेन ए है, टेन ए को हमने साइन ए की फॉर्म में लिख दिया है, सिर्फ साइन ए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि, और क्या था, सेक ए भी था, सेक को भी इसमें करना है। तो जब कॉस ए ये है, ठीक है, जब कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो सेक ए को हम जो तीसरा हमारा है उसको जब साइन की फॉर्म में करेंगे तो ये 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा ना कॉस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एक साइन सेक को साइन की फॉर्म में लिख दिया, 2 टेन को साइन की फॉर्म में लिख दिया, और 3 कॉस को इसकी फॉर्म में लिख दिया। चलो, तो हम आंसर भी देख सकते हैं, कॉस से क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, वाई का आंसर देने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाया, टेन को साइन ए की फॉर्म में लिख दिया, यही आया हुआ, मैच कर लो वीडियो बैक करके, और ये ठीक है, सेक 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो सेक ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, टेन ए साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, टेन ए कहीं टेन ए टेन ए टेन ए टेन ए टेन ए टेन ए बराबर साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर कॉस बताइए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, हो गया। ऐसे ही सब करना होता है, प्रूव करना है, ये 1 है, इसको सॉल्व करते रहो, आगे पीछे जाओ, उसको सॉल्व करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। चलो, साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
हम आगे लिख लेंगे sec a 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 sec a प्लस tan a ये सब इक्वल होता है 1। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो sec a 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a। घबराना नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूले जब लगाएंगे तब देखेंगे। पहले इसको सही करते हैं। सारी चीज़ें हम रिड्यूस करके सब चीज़ों को हम साइन थीटा और कॉस थीटा में लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग में लगाएंगे। हम कॉस थीटा और साइन थीटा में हर चीज़ को ले आएंगे। तो सेक ये होता है 1 अपॉन कॉस से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए में पहले ही है। सेक ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, अभी नहीं करते चलो, ठीक है, या कर लो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या किया, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ए से मत कन्फ्यूज हो, थीटा है वो, कुछ नहीं है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब नीचे दोनों में कॉस है, इसका मतलब काट मत देना। जब नीचे सेम होता है तो एक ही हो जाता है, क्योंकि बीच में प्लस है, तो ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं। 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई है इस चीज़ से, मल्टीप्लाई है इस चीज़ से, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे एक, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस नहीं हो रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। 1 है, 1 मल्टीप्लाई है तो यही आएगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए आएगा, फिर साइन को करेंगे, माइनस साइन को करेंगे तो माइनस साइन ए, माइनस साइन को इससे करेंगे माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 को इससे किया, फिर 1 को इससे किया, फिर माइनस साइन ए को इससे किया, फिर इसको इससे किया, ऐसा होता है। ए प्लस बी सी प्लस डी, तो एल ए सी, फिर ए डी, फिर बी सी प्लस बी डी, प्लस आगे अगर कोई साइन है माइनस या प्लस, तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन साइन ये प्लस साइन ये माइनस साइन से कट गया। अभी लिखा ना ए माइनस ए लिखा है ना, ये तो जीरो हो गया, कटा मतलब जीरो हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब अगर हम फॉर्मूला देखें ऊपर वाले के लिए, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे तो कॉस स्क्वायर ए लिखा ही है, तो ए से ए कट गया, आंसर क्या है 1। ये फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये हमारा आंसर। आंसर क्या है, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड में एक लिखा था, प्रूव हो गया, क्या हो गया ऑप्शन 1 प्रूव हो गया। ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ लो चाहे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब किसी को हम उधर भेज सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या फिर उसको ना भेज के इसको भेज दो 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। आगे और क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो, नहीं हो रहा पूछो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेशन ना सिखा दिया, सेम वही है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रूट इन टर्म सेके, सबको सेके में दिखाना है, सबको पोटे में दिखाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले लगाओ, वही 3 फॉर्मूले जो बताए हुए हैं, वही 3 फॉर्मूले इसमें बार बार लगते हैं, घुमा फिरा के उनको समझना होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। वही फॉर्मूले लगते हैं इनमें। चूज़ करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस, ये भी सॉल्व करो, सॉल्व करो। जो नहीं हो रहा कमेंट में डालो, कमेंट में जो नहीं होगा वो कमेंट में देख के उसको सॉल्व करके बताएंगे। ये समरी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पेपर है 10th क्लास के बोर्ड का, ठीक है। 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिन में जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मैथ्स में, कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट करो, ठीक है। आप कमेंट करो और पूछो। और मेरी मेल आईडी संतोष18 प्रजापति @gmail.com पे भी आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मेल आईडी संतोष18 प्रजापति @gmail.com पे आप मेल करो, क्योंकि मेल ज़्यादा बच्चे करेंगे नहीं तो मुझे तंग नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट में डाल दो, कमेंट में देखता हूँ, ठीक है। कमेंट में भी अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप इस पर मेल कर दो, मेल ज़्यादा नहीं। कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, वो लिखना है, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।